प्यारे बच्चों, आइए आज हम वेन खाके पर मबनी मश्क हल करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा आसान है। आपको हल करने में मज़ा आएगा। देखिए सवाल किस तरह से होता है। हम 1.3 का वेन खाके पर मबनी सवाल नंबर 2 हल कर रहे हैं कि 1 से 20 तक तबई आदाद के सेट को आफाकी सेट के तौर पर लेकर एक्स सेट और वाई सेट वेन खाके से जाहिर कीजिए। आपको दो सेट एक्स और y यहाँ पर दिए गए हैं। दोनों भी हमको देखो इबारती तरीके से दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम आफाकी सेट यानी कि u x और y को जो है हम इबारती तरीके से हम पहली सी तरीके में तब्दील कर लेते हैं। सबसे पहले हम u लिखते हैं 1 से 20 तक तबई आदाद। तो हम 1 से लेकर 1, 2, 3 से लेकर हम पूरे तबई आदाद लिखते हैं 20 तक। उसके बाद हम सेट x लिखते हैं। सेट आपको दिया गया है x इस तरह के x तबई आदद है जो कि 7 से बड़ा लेकिन 15 से छोटा है। तो हम 7 और 15 के दरमियान मौजूद तबई आदाद को हम लिख लेते हैं। आसान है बिल्कुल। 8 से हम शुरुआत करेंगे तो 14 तक। हमको 15 यहाँ पर लेना नहीं है क्योंकि 15 से हमको छोटे अरकान लिखने हैं। सेम इसी तरीके से हम सेट y को भी लिख लेते हैं। y क्या दिया गया है कि y रुकन है n का यानी तबई अदद है और शर्त क्या है कि y आपके पास 1 से 20 के दरमियान का एक मुफर्रद अदद है। तो हम जानते हैं कि एक मुफर्रद अदद नहीं है। तो मुफर्रद अदद सबसे छोटा कौन सा है? 2। अगला वाला हम लिखते हैं 3। 3 के बाद अगला नेक्स्ट मुफर्रद अदद बोलिए 5। वेरी गुड 7। अगला मुफर्रद अदद आता है आपके पास 11, फिर 13, फिर 17 और आखिर में आता है 19। इस तरीके से हमने u, x और y को सबसे पहले फहरिस्ती तरीके पे लिख लिए। अब हम जो है u को बताने के लिए एक मुस्ततील का इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर एक दायरा लेते हैं जो x को जाहिर करे। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे देती हूँ u और ये वाला सेट है हमारे पास x। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों कि ये तमाम पॉइंट्स जो है आपके x के, इसको हम इस दायरे में जाहिर कर देंगे, है ना। हमारे पास पॉइंट्स आ गया 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब बकिया जो अरकान यू में इसके अलावा बच गए वो तमाम अरकान को हम ये खाली जगह में लिख सकते हैं। तरतीब नहीं मानी रखती है लेकिन हमको तमाम अरकान को शामिल करना यहाँ पे ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने यू एक्स के अरकान छोड़कर यू के बकिया तमाम अरकान 1 से लेकर तो 20 तक में जो बचे थे उनको सबको मैंने यहाँ पर लिख ली। इस तरीके से इस वेन डायग्राम में जाहिर किया गया है सेट एक्स को। ऐसे ही डायग्राम हम एक वाई के लिए बनाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सेट बनाई u, एक बंद शक्ल, और उसके अंदर एक उसका ज़िमनी सेट हम बताते हैं y। इसको मैंने एक दायरे से जाहिर किया गया है। हम यहाँ पे y में मौजूद तमाम अरकान को हम एक के बाद एक लिख लेते हैं। आप कोशिश करें कि आप अरकान को थोड़ा फासले से लिखें ताकि वो समझ में आए कि आपने वहाँ पे कौन कौन से अरकान लिखे हैं, है ना। अलहदा तौर पे वाज़ेह तौर पे वो नज़र आना चाहिए। उसके बाद बचे हुए जो अरकान हैं इस वाई में, सॉरी इस यू में जो अरकान वाई के छूट जाते हैं वो तमाम अरकान को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। हमारे पास कौन कौन से अरकान छूटे? 1 हो गया, फिर 4, और इस तरीके से हम तमाम अरकान जो यू से वाई से छूट चुके उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर है ना y को छोड़ के बाकी सारे अरकान को यहाँ पर हमने लिख दिए। इस तरह से पहली शक्ल में हमने x को जाहिर किए, दूसरी शक्ल में y को जाहिर किए। अब हम एक ऐसी शक्ल बनाते हैं जिसमें ये तीनों भी चीज़ें हम एक साथ दिखाएं, u, x और y। किस तरीके से? देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है जिसपे u है और 2 दायरे हैं। एक दायरे को मैं नाम देती हूँ x जबकि दूसरे को देती हूँ मैं y। अब देखो दोनों में जो मुश्तरक है वो इतने हिस्से को जाहिर कर रहा है। तो हम इस इंक़िताई सेट पे वो अरकान लिखेंगे जो x में भी है और y में भी है, और बकिया दायरे में सिर्फ x वाले, इधर के दायरे में सिर्फ y वाले, और जो दोनों में भी नहीं है वो बाकी अरकान हमारी इस खाली जगह में आते हैं। तो अगर हम गौर से देखते हैं तो ऐसे 2 अरकान हैं जो आपके पास x में भी है और y में भी है। कौन से अरकान हैं वो? 11 और
13। तो ये दोनों पॉइंट में हमारे पास आ जाएंगे 11 और 13, ये दोनों में कॉमन है। x के बचे हुए को हम यहाँ लिख लेते हैं, y के बचे हुए को हम यहाँ लिख लेते हैं और बकिया को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर जो 1, 4, 15, 16, 18 और 20 ऐसे अरकान थे जो दोनों में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने पहली शक्ल में x, दूसरी शक्ल में y और दूसरी शक्ल में हमने x और y दोनों को साथ में वेन डायग्राम से दिखाया है।